तो आ गए तुम लोग। चलो आ जाओ आ जाओ। अभी वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी बना ही चुका हूं, जिसमें मैंने सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, वो सब तो मैंने मतलब बेसिक चीज़ें और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बता ही दिए उसमें कि कैसे करने होते हैं इनके क्वेश्चन। बाकी इस चैप्टर में तो यार हम सिर्फ ये इसकी पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं इस चैप्टर की। चलो फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें करना क्या रहेगा कि तुम्हें ना एक सीक्वेंस का एक फंक्शन दे रखा होगा और उसमें तुम्हें कुछ टर्म्स निकालनी होंगी जो टर्म्स इन्होंने बता रखी होंगी। तो स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें तुम्हें हर एक सीक्वेंस की स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म्स ही बस निकालनी है। तो चलो फिर पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है n+2, जिसमें n उस सीक्वेंस की उस टर्म का नंबर है जो टर्म तुम्हें निकालनी है। जैसे फर्स्ट टर्म अगर निकालनी है तो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और 1+2 3 होता है और 3 1 ज़ार 3, तो फर्स्ट टर्म अपनी 3 आ जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम जो n की वैल्यू में 2 पुट करेंगे। अब देखो 2+2 होता है 4 और 4 2 ज़ार 8। इस तरीके से थर्ड टर्म निकालने के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा क्योंकि 3+2 5 होता है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आंसर। इसी तरह से जब फोर्थ टर्म पता करनी है तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। अब देखो 4+2 होता है 6 और 6 4 ज़ार 24। और फिफ्थ टर्म में भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। अब देखो तुम्हें बताओ 5+2 क्या होता है, 7 और 7 5 ज़ार 35। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 टर्म है ये अपनी सीक्वेंस के निकल चुके हैं और हम सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर 3 8 15 24 एंड 35। सिंपल। इसमें कई सारे क्वेश्चंस तो सिमिलर ही हैं, तो हम सीधा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ए एन की वैल्यू है -1 पर पावर n-1 और 5 पर पावर n+1। तो देखो n की वैल्यू इसमें भी 1 पुट करेंगे पहली टर्म के लिए। तो n-1 तो 0 होती है और किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। साथ में 5 की पावर 1+1 हो जाएगी 2 और 5 की पावर 2 होता है 25। तो 25 को आगे वाले 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम 25 ही आंसर रहने वाला है। इसके बाद अगर हम सेकेंड टर्म देखें तो -1 की पावर 2 -1 यानी 1 रहेगी और 5 की पावर 2 + 1 यानी 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो देखो -1 की पावर 1 होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 यानी कि 125। तो -125 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को देखें तो उसमें वैल्यू जो है हम 3 पुट करेंगे। तो -1 की वैल्यू 3 -1 2 होती है और 5 की वैल्यू 3 + 1 यानी कि 4। तो देखो -1 की पावर 2 तो हो जाएगी 1, क्योंकि अगर इवन पावर होती है तो माइनस का जो साइन है वो 1 के आगे से हट जाता है और 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625। तो फिर फोर्थ टर्म को देखें अगर तो -1 की पावर हो जाएगी 4 -1 यानी कि 1 की पावर 3। और यहाँ पर ये जो ऑड नंबर है इसकी जो पावर है -1 की, इसलिए इसका माइनस नहीं हटेगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, 4 + 1 5। तो 5 की पावर 5 होती है 3125 और -1 से मल्टीप्लाई होने पर -3125 हो जाएगा इसका फोर्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो देखो यार 5 -1 होता है 4, तो इसमें भी -1 का ये जो साइन है हट जाएगा इसके आगे से, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। और 5 की पावर 5 + 1 यानी 6। तो फिर 1 × 5 की पावर 6 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 15625 और यही इसकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी 15625। इसीलिए अगर हम लिखना चाहें कि इसके फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हैं तो बस यही सारी टर्म्स हम लिख देंगे। 25 -125 625 -3125 और 15625। अब सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शायद तुम्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लग सकता है पर करना तो इसमें भी यही है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस है जिसका मतलब जो है n मल्टीप्लाई बाय n² + 5/4। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू में 1 पुट करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर + 5/4। तो यार देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और +5 कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो 6/4 जिसको 2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3/2। तो यही हो जाएगी इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 + 5/4 हो जाएगा। ये देखो 2 से 4 को हम पहले डिवाइड कर सकते हैं और नीचे वाला 4 2 हो जाएगा। अब 5 + 4 होता है 9 और आंसर हो जाएगा 9/2। अब 3 की वैल्यू पुट होने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, तुम इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई समझ तो पा रहे हो ना, इसीलिए मैं इन टर्म्स को काट रहा हूँ आपस में। तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर कि मल्टीप्लाई, वरना पता चला अभी तुम कन्फ्यूज़ होने लग गए। तो चलो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 + 5/4 इज इक्वल टू, अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 + 5 तो तुम्हें पता ही है कि 14 होता है और 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 7/2 और 3 7 21 होता है। तो टोटल जो अपना आंसर आया वो आया 21/2। अब देखो वैल्यू 4 पुट करने पर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर तो 16 होता है +5/4। अब देखो
यहाँ 4 से 4 तो डायरेक्टली कट ही जाएगा और 16 + 5 अपना आ जाएगा आंसर 21। तो इसका आंसर सिंपली 21 हो जाएगा। चलो बात करते हैं फिफ्थ टर्म की। वैल्यू 5 पुट करने पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 + 5/4 हम इसको लिख सकते हैं। अब 25 + 5 होता है 30, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30/4। तो देखो 30/4 तो 2 से डिवाइड हो ही सकता है, जो कि हो जाएगा 15/2। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 75/2 हो जाएगी इसकी फिफ्थ टर्म। और यार यही 5 टर्म तुम्हें बतानी थी, जो कि बता दी। अब देखो बाकी के जो क्वेश्चन है 7th और उसके आगे के, उसमें तुम्हें सारी टर्म्स तो नहीं बतानी, बस जो टर्म्स वहाँ बताने को बोलनी है वही बतानी है। जैसे 7th क्वेश्चन 4n-3 में तुम्हें 17th और 24th टर्म बतानी है। तो देखो सबसे पहले 17th टर्म देखो, इसमें हम बस ये जो 4n-3 है इसमें वैल्यू 17 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और 24th टर्म में भी ऐसे ही करेंगे। जैसे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 -3, तो 68 - 3 और ये हो जाएगा 65। इसी तरह इसकी 24th टर्म में n की वैल्यू 24 पुट कर देंगे। 24 4 होता है 96 और 96 - 3 93, तो 93 हो जाएगी इस सीक्वेंस की 24th टर्म। इसी तरह इसके जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो तो तुम करके देखना एक बार, हो जाएंगे, इजी हैं। 10th क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, जिसमें एक सीक्वेंस है n मल्टीप्लाई बाय n-2/n+3। अब इसमें हमें इसकी 20th टर्म बतानी है। तो जब n की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 - 2। 20 - 2 होता है 18/20 + 3 यानी कि 23। और 20 18 सा होता है 360, तो आंसर हो जाएगा 360/23। आगे के जो 11th 12th और 13th क्वेश्चन है वो तो कुछ कुछ एक जैसे ही हैं, तो मैं कोई भी एक या फिर चलो 12th वाले क्वेश्चन तो मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें तुम्हें फर्स्ट टर्म जो कि है -1 वो ऑलरेडी गिवन है और सीक्वेंस है an-1/n। अब फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए हम सेकंड टर्म से निकालना शुरू करेंगे। तो जब देखो n की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे तो a2 - 1 यानी कि 2 - 1 तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 और नीचे तो n है तो फिर n की वैल्यू तो यहाँ पर 2 ही है, तो a1/2। अब देखो तुम ऊपर ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है जो कि है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। इसी तरीके से अब हम थर्ड टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा a3 - 1/3, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 - 1 होता है 2, तो यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सेकंड टर्म यानी a2/3। और सेकंड टर्म हमने ऊपर निकाली रखी है 1/2/3। अब देखो यार 2 और 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें और आंसर आ जाएगा -1/6। इसी तरह से जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो वो होगा a4 - 1/4। तो देखो 4 - 1 होता है 3, तो यानी कि a3 यानी थर्ड टर्म अपॉन 4। तो थर्ड टर्म है अपनी -1/6 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इस कंडीशन में डिनोमिनेटर का और ये 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1/6 4 से 24, तो -1/24 हो जाएगा आंसर। और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए यार भी वही सिंपल, फोर्थ टर्म अपॉन 5 करेंगे। फोर्थ टर्म यहाँ पर है -1/24 और अपॉन 5, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 24 5 से होता है 120, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी -1/120। अब देखो ये जो सारी टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनको इनके बीच में प्लस साइन लगाकर अगर हम लिख देंगे तो वही हो जाएगी इनकी सीरीज़। तो बस इनको बस लिख दो इस तरीके से, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। बस इन सारी टर्म्स के ऊपर ब्रैकेट लगाना मत भूलना। वैसे मैंने तो नहीं लगाया, पर क्योंकि इनके आगे माइनस से सबके आगे, तो तुम्हें इनके ऊपर एक ब्रैकेट तो लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं 14th क्वेश्चन की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर है। मैं बताता हूँ, देखो ये होता क्या है। इस सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 1 के इक्वल होती हैं, यानी मतलब दोनों ही टर्म 1 होती हैं। और उसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो पिछली दो टर्म्स को मिलाकर ही बनती हैं, यानी सम उनका। तो an = an-1 प्लस an-2। जैसे देखो अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे। अब 3 - 1 क्या होता है 2, और इसके आगे जो an-2 है उसमें जब 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 - 2 होता है 1, यानी कि a2 प्लस a1। ये अब तुम्हें पता है ये सेकंड और फर्स्ट टर्म है, तो थर्ड टर्म जो है वो सेकंड और फर्स्ट को मिलाकर बन रही है, यानी 1 + 1 2। इसी तरह जो फोर्थ टर्म है वो थर्ड और सेकंड टर्म को मिलाकर बन जाएगी। तो थर्ड टर्म इसकी अभी अभी निकाली हमने 2, और उससे पिछली वाली सेकंड टर्म है इसकी 1, तो 2 + 1 इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी 3 के इक्वल। इसी तरीके से जब इसकी फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम। तो देखो फोर्थ टर्म अभी हमने निकाल ही लिए 3 है, और थर्ड टर्म हमने निकाला था 2, तो 3 + 2 हो जाएगा इसमें अपना आंसर 5। इसी तरह से जो अपनी फिफ्थ टर्म है वो तो 5 ही आ गई, और जो सिक्स्थ टर्म है वो फिफ्थ और फोर्थ को मिलाकर यानी 5 + 3 8 आ जाएगी।
अब बस ये सारी वैल्यूज़ डालकर इस फंक्शन को सॉल्व कर लेना है, ये an+1 अपॉन an, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने तुम्हें साइड में दे ही रखा है। और यार ये एक्सरसाइज तो बस ख़त्म हो ही चुकी है। अब तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे वापस से एक और वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। बाकी इस चैप्टर के अगर बाकी के वीडियोज़ भी देखने तो तुम फिर यहाँ कहीं से क्लिक कर सकते हो या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। चलो वीडियो पसंद आई और समझ में आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही देना, उसमें क्या कहना है। चलो फिर बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।